हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड। क्या ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको भी कंफ्यूज करते हैं? कई लोग इन्हें एक जैसा समझ लेते हैं और बाद में परेशानी में पड़ जाते हैं। तो चलिए आज बिल्कुल आसान और जमीनी भाषा में समझते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क होता है। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता होता है जिसमें यह तय किया जाता है कि किसी प्रॉपर्टी को भविष्य में किस तारीख पर किन शर्तों के तहत बेचा जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स ज्यादातर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते समय इस्तेमाल किया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये बायर और सेलर के बीच होने वाला पहला समझौता होता है जिसमें लिखा होता है कि प्रॉपर्टी का पूरा विवरण, बिक्री की कीमत, पेमेंट शेड्यूल, कंप्लीशन या पोजीशन की तारीख और दोनों पक्षों की शर्तें। लेकिन ध्यान रखिए, इससे मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता है। अब समझते हैं कि सेल डीड क्या होती है। सेल डीड एक फाइनल और सबसे कानूनी दस्तावेज होता है। इसी डॉक्यूमेंट से प्रॉपर्टी का मालिकाना हक सेलर से बायर के नाम पर ट्रांसफर होता है और ये तब साइन की जाती है जब पूरी पेमेंट हो जाती है। सेल डीड को कन्वेंस डीड या टाइटल डीड भी कहा जाता है। सेल डीड में होता क्या क्या है? प्रॉपर्टी का पूरा और फाइनल डिस्क्रिप्शन सेल डीड में लिखा जाता है। टोटल सेल अमाउंट, बायर और सेलर के राइट, ऑनरशिप ट्रांसफर क्लॉज, यही असली रजिस्ट्री होती है। एग्रीमेंट टू सेल अधिकतर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में यूज होता है और सेल डीड रेडी और रीसेल प्रॉपर्टी में यूज की जाती है। सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों ही डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन असल मालिकाना हक सिर्फ सेल डीड से ही मिलता है। और हाँ, एक काम की बात, हमेशा ये चेक करें कि एग्रीमेंट टू सेल में पेनल्टी या कंपनसेशन क्लॉज जरूर लिखी हो, ताकि अगर सेलर समय पर सेल डीड साइन नहीं करता है या बेवजह डिले करता है तो आप फाइनेंशियली और लीगली सेफ रहें। प्रॉपर्टी खरीदते समय डॉक्यूमेंट्स की समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटी सी गलती आपका बड़ा नुकसान करा सकती है। ऐसी ही रियल एस्टेट से जुड़ी प्रैक्टिकल जानकारी के लिए रियल एस्टेट विद अभिषेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।